सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताजा जानकारियां मैं आपको दूंगा। आपको बता दूं कि रूस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वार्निंग अमेरिका को दे दी है कि वो आने वाले समय में हमारी तरफ से परमाणु की तैयारियां देखेगा। परमाणु हमला जो हम ड्रिल करेंगे, यानी परमाणु की ड्रिल जो करने जा रहा है रूस, उसकी नोटिफिकेशन रशिया ने अमेरिका को जारी कर दी है, वार्निंग दे दी है। यानी एक बात अब सारी दुनिया को क्लियर नजर आ रही है, न्यूक्लियर ड्रिल भी अब रूस करने जा रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि रूस इस वक्त काफी गुस्से में है और इरादे खतरनाक। इसके बाद बाइडेन का बयान आया है। बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो उसको सीरियस नताइज यानी खौफनाक अंजाम भुगतना होगा। लेकिन बाइडेन ये बात कई बार बोल चुके हैं, रूस पर कोई कद्दू भी फर्क नहीं पड़ा। वहीं IAEA को यूक्रेन ने इनवाइट किया है और कहा है कि आप आइए और हमारा सारा बमों का स्टॉक चेक कर लीजिए। पूरा हमारा जो यूक्रेन का दफ्तर है, हथियार खाने हैं, आप पूरी जांच कीजिए। हमारे पास कोई भी केमिकल बॉम्ब या डर्टी बॉम्ब नहीं है। याद दिला दूं, रूस ने कहा था कि यूक्रेन अपने ऊपर एक खतरनाक बम मारेगा, डर्टी बॉम्ब मारेगा, और इसका इल्जाम रूस पर लगाकर अमेरिका और रशिया को भिड़वा देगा। नाटो ने फिर से बयान जारी करके कहा है कि रूस ये सरासर झूठ बोल रहा है। उधर रूस ने एक नया बयान दे दिया। रूस ने कह दिया कि यूक्रेन का जो डर्टी बॉम्ब है वो फाइनल स्टेज पे है, यानी यूक्रेन अपने ही लोगों पर घातक हमला कर सकता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जंग में कुछ भी हो जाता है और जंग जीतने के लिए यूक्रेन कुछ भी कर सकता है। जब वो सारी दुनिया के हथियारों को लेकर रूस पर मार सकता है, जी हाँ, सारी दुनिया से भीख मांगकर लड़ सकता है रूस से, तो ऐसा यूक्रेन रूस से जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। और मामला काफी सीरियस है, इसीलिए रशिया ने यूनाइटेड नेशन को भी, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी चेतावनी जारी कर दी है कि ऐसा है, यूक्रेन अपने ही लोगों पर एक खतरनाक डर्टी बॉम्ब मारने वाला है, तो हम आपको पहले से ही चेता रहे हैं। वहीं इजराइल और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने दोनों ने एक दूसरे से फोन पर बातचीत करते हुए इस बात के लिए रजामंदी जताई है कि दोनों एक दूसरे को इस तरह से केवल सपोर्ट करेंगे कि यूक्रेन जो भी चीज़ मांगेगा वो मेडिकल से रिलेटेड मांगेगा और ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को इजराइल प्रोवाइड करवाएगा, हथियार कोई नहीं देगा। बात आई है इजराइल की, तो बता दूं कि इजराइल पहले से ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है यूक्रेन की आर्मी को। यूक्रेन की आर्मी को वो पैक्ड खाना भी भेज रहा है, और वो खाने की पैकिंग इस तरह की होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ सर्दी है, खतरनाक सर्दी, जी हाँ, आदमी अकड़ जाए ऐसी सर्दी। ऐसे में खाना तो वहाँ जम जाएगा और खाने का मज़ा गरम गरम में है। तो यूक्रेन के सैनिकों को खाना जो दे रहा है इजराइल, एक ऐसे पैकेट के अंदर उसकी पैकिंग ऐसी की गई है कि जब यूक्रेन के सैनिक उसमें ठंडा पानी डाल देते हैं पैकेट में, तो खाना पूरी तरह से गर्म हो जाता है। टेक्नोलॉजी और साइंस का अलग मिश्रण इजराइल के द्वारा नजर आया है, देखिए। Снова опять мы, по вашим многочисленным просьбам в комментариях, мы снимаем обзор на израильский сухпайок. Пожалуйста, обрываем пакетик, вставляем содержимое пакета в палой воды дистиллированной. Мы видим кипение до охуения. वहीं रशिया के कब्जाई हुई जगह नोवा खाकोवा की जगह पर बड़ा धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने मिसाइल दागी है। Слава ЗСУ.
रूस की हालत अभी पूरी तरह से पक्की और मजबूत नहीं हुई है। अभी भी यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंकों को ढूंढ ढूंढ कर बड़े ही आराम से खत्म कर रहे हैं। वहीं रूस की क्रेमलिन ने साफ साफ कह दिया है कि जर्मनी और फ्रांस तो मीडिएशन करने तक को तैयार नहीं है, इस जंग को रुकवाने के लिए बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बात से यह बात साबित होती है कि वेस्ट के कई सारे देश इस जंग का खात्मा ही नहीं चाहते हैं। वेस्ट के लीडर और सीईओज जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं वेस्टर्न देशों के, बर्लिन में जी हाँ मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे, जिसका मकसद होगा कि यूक्रेन को दोबारा जल्द से जल्द किस तरह बनाना है। देख लीजिए, जब इराक को तबाह किया और अफ़गानिस्तान को अमरीकियों ने तबाह किया, फ़िलिस्तीनियों को आज भी तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, गाज़ा को चूर चूर कर दिया गया है। वहीं आप यमन को देख लीजिए और सीरिया को देख लीजिए, तबाही मचाई गई है। कोई भी वेस्टर्न कंट्री, गल्फ कंट्री मीटिंग नहीं करती है कि हाँ आइए ये तबाही हुई है, इसको जल्द से जल्द हम कैसे बनाएं और वहाँ के लोगों को कैसे आराम दें, सुकून दें, मदद दें। ये पूरी दुनिया के सामने अब अल्लाह की तरफ से समझ लीजिए तराजू रख दिया गया है कि देख लीजिए इंसाफ किधर है और हैवानियत किधर है, दोगलापन किधर है और ईमानदारी किधर है। अब यूक्रेन के पास तो ज़्यादातर जो डिफेंस सिस्टम है या तो वो बेकार हो रहे हैं या तो वो फेल हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की काफ़ी घंघोर बेइज्जती हो चुकी है। अब नई खबर ये है जो बड़ी है वो ये कि अमेरिका के पास एक हॉक डिफेंस सिस्टम है जो और भी एडवांस है। अब अमेरिका सोच रहा है कि ये हॉक डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को दिया जाए और मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी दें ताकि इसकी भी औकात जल्दी से सामने आ जाए और अमेरिका का भ्रम जल्दी टूट जाए। अब ज़ेलेंस्की ने रोते हुए कहा है कि रशिया ने हमारे पूरे यूक्रेन के 1/3 बिजली सेक्टर को ही तबाह कर दिया है। मैं कल की रिपोर्ट में आपको बता और दिखा चुका हूं कि पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूबा हुआ है। तो रूस इस वक्त बड़े ही दिमाग से काम कर रहा है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं क्योंकि बिजली ही नहीं है यूक्रेन में और ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा, और जो बहुत बर्फीले इलाके होते हैं, बर्फबारी वाले देश होते हैं जहाँ पूरे 12 महीने ठंड पड़ती है, वहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है मेरे भाई। वहाँ गैस पाइपलाइन घरों के अंदर आती है, गर्म पानी का पाइप सरकारी होता है वो अलग आता है, घरों में शॉवर जो है उसमें गर्म पानी आता है। हमारे यहाँ गीज़र सिस्टम है लेकिन वहाँ सरकार गर्म पानी प्रोवाइड करवाती है। बिजली कभी कटती ही नहीं और 90% घरों में सारा इलेक्ट्रिक सामान होता है, चाहे इलेक्ट्रिक केटल हो, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मशीन हो, इलेक्ट्रिक चूल्हा हो या कुछ भी हो। अब जब बिजली ही ऐसी जगह नहीं होगी तो क्या होगा। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, कीव ने अपने रेफ्यूजीज़ को, जो यूक्रेन के नागरिक हैं जिन्होंने विदेशों में जाके पनाह ली है, उनको कहा है कि इस सर्दी घर ना आना लाडो। जी हाँ, इस बार इस सर्दी में घर मत आइएगा, हालात काफ़ी गंभीर हैं। अब ज़ैपोरिज़िया के इलाके में पूरी तरह से रूस का कब्जा है दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। हाँ, ज़ैपोरिज़िया में ये एक टीवी स्टेशन था, टीवी कंपनी, उसके बाहर जो है एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं जो एक बात मैं आपसे हमेशा से कहता आया हूं कि रूस के अंदर भी कहीं आग लग रही है, कहीं धमाके हो रहे हैं, लेकिन रूस उसकी जानकारी नहीं दे रहा है। रूस के बड़े शहर सेंट पीटरबर्ग में ज़बरदस्त तरीके से एक बिल्डिंग में आग लगी, धमाका हुआ, लेकिन इसकी जानकारी रशिया छुपा रहा है। लेकिन तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं, आपको ज़रूर दिखाऊंगा, देखिए।
वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से फिर से भारतीय नागरिकों को जो यूक्रेन में रहते हैं उनको नोटिफिकेशन जारी करके वार्निंग दी गई है कि जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन की सरजमीन को छोड़ दें। लेकिन वो भारतीय मेडिकल स्टूडेंट जो पहले मोदी जी पर भरोसा करके यूक्रेन छोड़कर आ गए थे, वो बीच में वापस चले गए हैं। लगभग 2000 स्टूडेंट वो बार बार आने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चुनाव चल रहा है, उनको बुलाया जाएगा, यहाँ उनकी खातिरदारी की जाएगी, चुनाव में उनका इस्तेमाल किया जाएगा, उनका अच्छे से काटा जाएगा, फिर जो है उनको सड़ने के लिए किनारे छोड़ दिया जाएगा, उनका फ्यूचर भविष्य सब खराब हो जाएगा। 7 दिन पहले ही जब पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की नोटिफिकेशन जारी करी थी यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को कि वापस आ जाओ, तो भारतीयों ने तभी मना कर दिया था कि अब हम आएंगे नहीं, आएंगे तो डिग्री लेके आएंगे, भले ही कफन में आए। वहीं जो ऋषि सुनक आए हैं जिनको पाकिस्तान अपना बताने की कोशिश कर रहा है और अंधभक्तों ने अपना तुरंत उनको नाजायज़ बाप मान लिया है। जी हाँ, बड़े पापा तो भारत में हैं ही, अब उनको छोटे पापा मान लिया है। और आपको मालूम ही है, कभी ये बाइडेन को अपना बाप मान लेते थे, कभी उससे पहले इन्होंने ट्रम्प को अपना बाप माना था। तो ये बेचारे गुफा पुत्र, इनको अपने सही बाप की पहचान तो है नहीं, तो किसी को भी अपना बाप मान लेते हैं। बहरहाल ऋषि सुनक के आने के बावजूद आपको बताऊं, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, रूस का सबसे बड़ा बयान है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ऋषि सुनक के आने के बाद भी ब्रिटेन से हमारे कोई रिश्ते ठीक होंगे। जी हाँ, अब देख लीजिए मामला कितना गंभीर है। दोस्तों, ये थी वॉर अपडेट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अब मेरा कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।